बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बुध 17 सितंबर का आगाज हो गया। इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही अहम डेवलपमेंट, बल्कि आलमी शतरंज की बिसात के ऊपर बहुत ही अहम जो वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। उसी दौरान यकायक ये खबर आती है गुज़श्ता रोज़ के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से 25 सितंबर को अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद होंगे। अब इस मुलाकात से पहले पहले लगता ही है कि गेम तब्दील होना शुरू हुई है, और जब ये मुलाकात होगी उस वक्त तक लगता यही है, जो ट्रैजेक्टरी है उससे यही अंदाजा है कि गेम तब्दील हो चुकी होगी। क्योंकि अब से तकरीबन आधा घंटा पहले, यानी जैसे ही 17 सितंबर का आगाज़ होता है, उसके साथ ही ये खबर आती है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया है नरेंद्र मोदी को, और उस दौरान जो गुफ्तगू हुई है, बैकग्राउंड आपके इल्म में है। 1 सितंबर से ऑनवर्ड अब तक क्या हो चुका है और 25 सितंबर तक क्या कुछ हो चुका होगा, इसके हवाले से एक तो बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान के अज़ाइम हैं क्या इस मुलाकात को, या इन मुलाकातों को लेकर खबर क्या आई है इस मुलाकात के हवाले से जो 25 सितंबर को होने जा रही है। और वज़ीर आज़म, मैं क्यों कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म भी साथ होंगे, क्योंकि हमें मालूम है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साल 2022 में, फिर साल 2024 में दो बड़ी सीरियस अटैम्प्ट्स की गई कि किसी तरीके से अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात हो जाए। उनको जो बाइडन के साथ सिर्फ फ़ोटो ऑप का मौका मिला, जो एक इशाइया किया जाता है अमेरिकी सदर की तरफ से। जितने भी लोग अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आते हैं, उनके जो हेड्स ऑफ डेलीगेशन हैं उनको बुलाया जाता है। वो उस इशाइये में या उस एजाज़िये में, उस इस्तकबालिये में वो मौजूद होते हैं। एजाज़िया नहीं, इस्तकबालिया में मौजूद होते हैं, और फिर वो लाइन बनाकर खड़े होते हैं और 1 बाय 1 1 मिनट 1.5 मिनट का उनका एक फ़ोटो ऑप होता है। वो खड़े होते हैं, तस्वीर उतरती है और प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होती हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को अभी तक किसी एक्सक्लूसिव 1-on-1 या फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग का मौका नहीं मिला था। तो ये पहली मरतबा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के पै दर पै जो विजिट्स हुए हैं उसके बाद जो इंग्रेस आप कह लें, या फिर जो एक रैपो डेवलप हुई है अमेरिकी इंतज़ामिया के साथ, डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, तो उनके तुफ़ैल या उसके सबब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो भी मुलाकात में मौजूद होंगे। और इस मुलाकात के हवाले से जो खबर रिपोर्ट हुई है, पहले उस रिपोर्ट को देख लेते हैं। कहा यह गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर से 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान है। ज़राए ये जो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, और मैंने फिर अपने सोर्सेज से भी चेक किया, एंड मोर और लेस अभी तक यही है कि मोस्ट लाइकली, हाईली लाइकली है कि ये मुलाकात होने जा रही है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म के दौरे अक़वाम मुत्तहिदा के दौरान सदर ट्रंप से मुलाकात हो सकती है, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। ज़राए ने बताया कि मुलाकात के लिए की जाने वाली कोशिशें कामयाब होती नज़र आ रही हैं। इसराइली हमलों और दोहा में मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे दोहा और रियाज़ के बाद 25 सितंबर को इस मुलाकात का इम्कान है, जिसके एजेंडे, वक्त और मकाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। अगरचे 23 सितंबर को सदर ट्रंप जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे और सदर ट्रंप आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में रवायती इस्तकबालिया भी देंगे, ताहम बाखबर ज़राए का कहना है कि तफसीली मुलाकात 25 सितंबर को वाशिंगटन में होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मशावरत, तायीद और हिमायत से होगी। एजेंडे में कतर पर इसराइली हमलों के असरात पर बात होगी, जबकि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ और पाक भारत सूरत हाल ज़ेर बहस आएंगे। पाकिस्तानी सफारत खाने ने मुमकिन मुलाकात पर तबसरे या तरदीद से गुरेज़ किया। अब आपको मालूम होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ की हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर कि हम हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात किस नहज पर हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं, अमेरिका हमें क्या दे सकता है। और एक बात मैं बार बार किए जा रहा था अपनी वीडियोज़ में, और मुतअद्दिद वीडियोज़ में ये बात की कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इन माय ओपिनियन, वो एक बेटर डील कट करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ। और उस दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी गुफ्तगू वो कर रहे हैं कि जिस पर हम लोग फूले नहीं समा रहे, हमारी खुशी दीदनी है। हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द डे, द मोमेंट उनके इंडिया के साथ मामलात, जिस किस्म के मामलात वो तय करना चाहते हैं, वो हो जाएं, तो फिर शायद हमारा मामला जो है वो थोड़ा सा यूँ समझें कि
नीचे चला जाए उनकी प्रायोरिटी में। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, या अमेरिका उसको सूट क्या करता है, उसने कई दिहाइयों तक इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट किया है, कई दिहाइयों तक उसने इंडिया को अपने पिट्ठू के तौर पर इस रीजन में प्रॉप अप किया है, उसके ऊपर इनायात की, नवाज़शात की बारिश की है। अगर कैश एंड काइंड में बात की जाए तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं जो इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट हुए हैं। यानी इंडिया जैसा मुल्क, उसको उन्होंने लीमो बीका कमकासा के माहदे उनको दिए, उनको सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, उनके जितने भी जराइम हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से उनके ऊपर, या फिर मजहबी अक़लियतों के हवाले से उनके ऊपर पर्दा डाले रखा। और जिस किस्म की कंसेशंस इंडिया को अमेरिका ने आलमी सतह पर दी हुई हैं, दुनिया में शायद ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती। अब अगर कंपैरिजन किया जाए, मार्केट कंपैरिजन और स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, तो पाकिस्तान और इंडिया का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में कोई मवाजना नहीं बनता। इंडिया कोई 7-8 गुना बड़ी मार्केट है पाकिस्तान से, उनका कंज्यूमर जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा है, बड़ी कंज्यूमर बेस है उनकी। इंडिया जो है वो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से कम से कम 4 गुना बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से कम 8 गुना बड़ा मुल्क है। 25 करोड़ हमारी आबादी है, 1.5 अरब उनकी आबादी है। इसी तरीके से हमारे जो रिजर्व्स हैं वो अगर देखें तो वो 10 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर कमर्शियल बैंक मिला लें और जो स्टेट बैंक है उसके रिजर्व्स मिला लें तो हमारे इतने बनते हैं, उनके को 700 से 800 के दरमियान बनते हैं। और जितनी बड़ी मार्केट है, और फिर जिस तरीके से उसको ट्रेन किया जा रहा था एज अ बुल वॉक अगेंस्ट चाइना फॉर इट्स एंटी चाइना गेम्स, तो ये तो मालूम था कि वो इंडिया के साथ जो है वो ज़्यादा बेहतरीन रखना चाहते हैं। हमें अपने तौर पर ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि हम जब भी बात करते हैं कि अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमें अमेरिका की मिले तो पाकिस्तान का इससे बड़ा फ़ायदा ही नहीं हो सकता। लेकिन असल सवाल यही है कि क्या हमारे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप को अमेरिका हमें एक लॉलीपॉप के तौर पर सेल कर सकता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और साइमल्टेनियसली अगर पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन ममालिक हैं तो क्या कोई और मुल्क एक ही वक्त में दोनों का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है, मंतक नहीं इसको तस्लीम करती। अगर इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका तो उसके साथ ही वो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो नहीं हो सकता। बेहतरीन दोस्त हो सकता है, अच्छा दोस्त हो सकता है, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ज़रूर हो सकता है। और यही वो मामला है जो खटक रहा था कि मई से ऑनवर्ड जिस तरीके से इंडिया की बैशिंग शुरू की डोनाल्ड ट्रंप ने, नरेंद्र मोदी के हवाले से, इंडिया के जहाज़ गिरने के हवाले से बार बार स्टेटमेंट्स देना शुरू की, और इंडिया एक तरीके से बैकफुट पर जाता हुआ नज़र आ रहा था। फिर टैरिफ्स वाला मामला आया, एक के बाद एक अमेरिका ने टैरिफ्स अनाउंस किए और हमें साउथ एशिया में सबसे बेहतरीन टैरिफ मिला, और हमारी कंपेटिटिवनेस जो है वो बढ़ गई अमेरिकी मंडियों में साउथ एशिया की, जनूबी एशिया की दीगर जितनी भी नेशंस हैं उनके मुकाबले में। तो पाकिस्तान, जाहिर है कि पाकिस्तान की मिनरल्स की डील भी वो कट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ एक अच्छी जो है वो एक्सप्लोरेशन के हवाले से भी, वो मैं बड़ी तफसील से उसके ऊपर बात कर चुका हूँ। अब हमारे यहाँ ये बात बड़े शद्दोमद से की जा रही थी कि हम बैक वक्त चीन और अमेरिका के दरमियान एक बेहतरीन बैलेंस रखते हुए एक बेहतरीन ताल्लुकात जो है वो बना सकेंगे दोनों ममालिक से। और हमने ये भी कहा कि हमारा माजी में इसका बड़ा तजुर्बा है, हम अमेरिका और चीन को भी एक दूसरे के करीब ला चुके हैं इससे पहले, तो आज भी शायद हम ये कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में पाकिस्तान दुनिया का वो ख़ास मुल्क है जहाँ पर अमेरिकी जंगी लड़ाका तैयारे और चाइना के लड़ाका जंगी तैयारे जो हैं वो बैक वक्त महवे परवाज़ होते हैं। तो अब सवाल ये पैदा हो गया था कि क्या अमेरिकी कंपनियां और चाइनीज़ कंपनियां बैक वक्त पाकिस्तान के सॉइल पर ऑपरेट करती हुई हमें नज़र आएंगी, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कबायली इलाका जात में, साथ में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान के साहिलों पर। यह बड़ा अहम सवाल था और लग ये रहा था कि वी कैन पुल दिस ऑफ। अभी भी जाहिर है कि वी आर नॉट सेइंग एट ऑल कि ये करना मुमकिन नहीं है, लेकिन लगता यही है कि इंडिया ने इस दौरान अपने जो कार्ड्स खेलना शुरू किए, और जब मैंने इसके ऊपर बात की, मैंने ये कहा था कि इंडिया जो है वो बड़ा स्मार्टली इसको अब कुछ कार्ड्स जो है कुछ पत्ते खेलता हुआ नज़र आ रहा है और आएगा। और जब हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये करेगा इंडिया, तो फिर उसके बाद वही कुछ होता हुआ नज़र आया। उन्होंने दावत दी चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग वी को, वो आए, उनके साथ उन्होंने ट्रेड को रिज्यूम करने का। 2020 में गलवान इंसिडेंट के वक्त इंडिया और चाइना के दरमियान बराह रास्त फ़्लाइट्स जो हैं वो भी रुक गई थी, और उनके दरमियान बॉर्डर के ज़रिए होने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसका डिस्प्यूट है, वहाँ से होने वाली ट्रेड तिजारत जो है उस पर भी पाबंदी लग गई थी, वो नहीं हो रही थी। वो हुआ, और साथ ही शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में नरेंद्र मोदी बनफ़्से नफीस उन्होंने जाने का फैसला
फैसला किया और वो गए, और फिर आपको वो बड़ा फेमस जो उन्होंने ड्रैग करके बुला के ज़बरदस्ती का एक जो है उन्होंने मुसाफा किया, जिसमें एक तरफ शी जिनपिंग, एक तरफ जो है वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन थे। वो ये सारे ऑप्टिक्स करता हुआ नज़र आ रहा था इंडिया कि वो इट्स ल्यूरिंग अमेरिका बैक, जो उसका असल रोमांस है, जो उसका रोमानवी ताल्लुक है अमेरिका के साथ, वो उसको वापस अट्रैक्ट करने के लिए उसके लिए एक जेलसी क्रिएट कर रहा है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नरेंद्र मोदी के बेहतरीन दोस्त होते हुए हाउडी मोडी इवेंट आपको याद होगा, और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा था गुजरात का और फिर दिल्ली का जो प्रोग्राम का वक्त था, जहां जब एक बड़ा मैसेकर हुआ था मुसलमानों का, उस वक्त दौरा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो भी आपके जहन में होगा कि ये वो वक्त था कि जिस वक्त लगता ये था कि जैसे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक सिक्के के दो ही रुख हैं, वो जय और वीरू हैं जिनकी बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती है, लेकिन वो दोस्ती गहना गई। इस साल हमने देखा कि जिस तरीके से बार बार अटैक किया नरेंद्र मोदी ने, वी वर सीकिंग और वी वर ट्राइंग टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी इन दिस, और हमें बड़ा उसका फ़ायदा भी हुआ। हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात में एक वाज़े तौर पर बेहतरी भी नज़र आती है, लेकिन क्या चाइना और पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका दोनों पाकिस्तान में को एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये वो ट्रिकी पार्ट है जो हमारे सामने मौजूद था, और लगता यही था कि हम इक्वेट कर रहे हैं, हम बैलेंसिंग एक्ट भी कर रहे हैं। एक दौरा होता है वाशिंगटन का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का, उसके बाद उनका दौरा चीन का भी होता है। अगर इसहाक डार वहाँ पर जाते हैं, अमेरिका का दौरा करते हैं, तो फिर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनका दौरा चीन का होता है। तो बड़ा ज़बरदस्त हमारा जो है वो बैलेंस चलता आ रहा था। लग यही रहा था कि अगर कोई कंसर्न्स हैं चाइना के, हम उनको जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, साथ साथ अमेरिका जो है उसको भी हमने जो है वो कायल किया हुआ है कि हम ये बैलेंस जो है वो चला सकते हैं। और अब इसी दौरान ये मुलाकात जो है वो होने जा रही थी, जिसमें हमारे ज़ाहिर है कि लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसमें ईरान वाला मामला भी है, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन भी है, मिडल ईस्ट की सिचुएशन, इसराइल का कतर पर हमला, पाकिस्तान और अमेरिका के तजारती ताल्लुकात, और जो ग्लोबल चेस बोर्ड पर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन जो इंडिया ने इस दौरान कार्ड्स खेले, उसमें साथ में उन्होंने रशियन ऑयल कंपनी से कभी कहते थे कि हम कम कर रहे हैं अपनी जो इम्पोर्ट्स हैं, कभी कहते थे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका कह रहे थे कि हम पाबंदियां लगा रहे हैं, हम 100% टैरिफ, 200% टैरिफ, 150% टैरिफ, और ये बार बार स्लैब करने की बात की जा रही थी। और फिर जो उनके तजारती मामलात हैं उनको भी जो मुज़ाकरात होने थे पोस्टपोन कर दिया गया। अगर आप सिर्फ 1 सितंबर से अब तक की ट्रैजेक्टरी देखें, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐन वो वक्त जब वो मुलाकात का अब स्टेज सेट होना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान का डेलीगेशन वाशिंगटन डीसी में मौजूद होगा। वज़ीर आज़म ऑलरेडी वाया लंदन पहुंच चुके होंगे, न्यूयॉर्क में, वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में भी शिरकत करेंगे, इशाइये में भी जो है वो इस्तकबालिये में भी शिरकत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के, और उसके बाद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वो अलहदा से पहुँचेंगे, और फिर हमारा ये डेलीगेशन या वज़ीर आज़म जो है ये जाएंगे वाशिंगटन डीसी, और वहाँ पर ऐन मुमकिन है कि अब ये मुलाकात होगी। लेकिन उस मुलाकात से पहले 1 सितंबर से अब तक ही देखें तो एक बड़ा सी चेंज जो है वो हाथ आ चुका है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में। तो अब सबसे बड़ा ट्रिकी पार्ट और क्वेश्चन ये होगा कि क्या हम जो सीख कर रहे हैं वो, क्योंकि इंडिया जो है वो हमेशा से एक रूनर के तौर पर, एक स्पॉइलर के तौर पर ज़रूर किरदार अदा करता है। अगरचे कोई भी थर्ड सॉवरेन नेशन है, उसके ताल्लुकात डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए किसी भी दो ममालिक के बायलैटरल ताल्लुकात पर, लेकिन इंडिया हमेशा से स्पॉइलर, यानी सार्क का अगर आप बात कर लें, सार्क में जो साउथ एशियन एसोसिएशन है रीजनल कोऑपरेशन की, उसके हवाले से पाकिस्तान में 2016 9 नवंबर को पाकिस्तान में उसका सरबराह इजलास होना था। इंडिया ने सिर्फ खुद बायकॉट नहीं किया कि हालात कंड्यूसिव नहीं है, बल्कि उसने अफगानिस्तान से बायकॉट करवाया, उसने श्रीलंका से, उसने भूटान से, उसने बांग्लादेश से, उसने दीगर ममालिक पर जोर लगाया कि आप शिरकत ना करें, और फिर उसकी वजह से अब तक स्कटल है। दीगर ममालिक को सिर्फ एक तो अपने ताल्लुकात उनके साथ बेहतर बनाना और उभारना कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, ये उनका वतीरा है। तो उस वक्त तक क्या डैमेज कॉज हो सकता है या हो जाएगा, ये एक जाहिर है कि क्वेश्चन है जिसका एड्रेस होना बाकी है। लेकिन होता क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर लिखते हैं कि व्हाट फ्यू पीपल अंडरस्टैंड इज दैट वी डू वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया, कि लोगों को इस बात की समझ नहीं आती, हम बहुत कम कारोबार करते हैं इंडिया के साथ, बट दे डू अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ बिजनेस विद अस, और वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कारोबार, यानी कि हमें अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेचते हैं और हम अपनी बहुत कम चीज़ें
सेल कर पाते हैं इंडिया को। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहते हैं कि दूसरे अल्फाज में दे सेल अस मैसिव अमाउंट्स ऑफ गुड्स, देयर बिगेस्ट क्लाइंट, हम उनके सबसे बड़े क्लाइंट हैं, बट वी सेल देम वेरी लिटल, हम बहुत कम चीज़ें बेच पाते हैं। अब तक वो कहते हैं कि ये एक टोटली वन साइडेड ट्रेड रिलेशनशिप है हमारा इंडिया के साथ। द रीज़न इज दैट इंडिया हैज़ चार्ज्ड अस अंटिल नाउ सच हाई टैरिफ्स द मोस्ट ऑफ एनी कंट्री दैट आवर बिजनेसेस आर अनएबल टू सेल इनटू इंडिया। इट हैज़ बीन अ टोटली वन साइडेड डिजास्टर। ऑल्सो इंडिया बाइज मोस्ट ऑफ इट्स ऑयल एंड मिलिट्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम रशिया, कि रूस से तेल खरीदता है, रूस के साथ उसके ताल्लुकात बड़े बेहतरीन हैं। इट्स बीन अ टोटली वन साइडेड डिजास्टर। फिर वो ये कहते हैं कि दे हैव नाउ ऑफर्ड टू कट देयर टैरिफ्स टू नथिंग बट इट्स गेटिंग लेट, दे शुड हैव डन सो ईयर्स अगो, जस्ट सम सिंपल फैक्ट्स फॉर द पीपल टू पॉन्डर। ये वो बात करते हैं और साथ ही फिर एक वो तस्वीर लगाते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी वॉक कर रहे हैं, साथ में उनके, ये 5 सितंबर की तस्वीर है, ये देखिए, इसमें व्लादिमीर पुतिन, सदर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं। उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप तबसरा करते हैं कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, कि हमें लगता ही है कि इंडिया और रूस ने फैसला कर लिया कि उनका तो पार्टनर चीन है, चीन के साथ उनके जो है ना वो बेहतरीन ताल्लुकात हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है मैं इसमें ज़रा ये दोबारा ये ट्वीट निकाल लूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें वो तस्वीर पोस्ट करके कहते हैं कि मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, कि मेरी दुआ है कि इनका एक बड़ा बेहतरीन किस्म का मुस्तकबिल हो। और फिर 6 दिन पहले वो ये कहते हैं अचानक से चीज़ें तब्दील होना शुरू होती हैं जब इंडिया ये ऑप्टिक्स लेता है शंघाई ताउन तंजीम के मौके पर। अमेरिका को भी एक रियलिटी चेक मिलता है कि हम जितना कॉर्नर कर रहे हैं, जितना दबा रहे हैं इंडिया को, इसके नतीजे में सचमुच इंडिया जो है वो चाइना और रूस के साथ उस मकाम पर ना चला जाए जहाँ से इंडिया को वापस लाना मुमकिन ना हो। तो फिर वो कहते हैं 6 दिन पहले उन्होंने 9 सितंबर को ये ट्वीट किया, यानी 1 सितंबर को उनकी सोच क्या थी इंडिया के बारे में, और वो बार बार जो स्टेटमेंट्स देते आ रहे थे इंडियन जहाज़ों के बारे में, राफेल के गिरने के बारे में, वो सारी बातें करते नजर आ रहे थे। और फिर अचानक से वो कहते हैं कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है ये ऐलान करते हुए कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो नेगोशिएशंस उन्होंने शुरू कर दी हैं ट्रेड बैरियर्स ख़त्म करने के लिए हमारे दोनों ममालिक के दरमियान। आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद माई वेरी गुड फ्रेंड, कि मैं अब बड़ी जल्द अपने बहुत ही अच्छे दोस्त के साथ बात करूंगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी, in the upcoming weeks. I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both our great countries. वो ये बात करते हैं और फिर अब से थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट की जाती है कि जस्ट हैड अ वंडरफुल फोन कॉल विद माय फ्रेंड, कि अभी मेरी थोड़ी देर पहले अपने बेहतरीन दोस्त से टेलीफोन पर बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आई विश्ड हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे, 75 साल के वो हो गए हैं, तो मैंने उनको बड़ा अभी जो है वो उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। ही इज़ डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब। वहीं नरेंद्र मोदी जो हदफ तनकीद था उसके बारे में कहते हैं कि ही इज़ डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब। नरेंद्र, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। प्रेसिडेंट DJT, डोनाल्ड जे ट्रंप, वो कहते हैं कि नरेंद्र, बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुम हमारी मदद कर रहे हो, ताउन कर रहे हो ताकि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जो है वो ख़त्म हो। और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले अपने ट्वीट के ज़रिए शुक्रिया अदा किया है डोनाल्ड ट्रंप का, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर फोन कॉल एंड वार्म ग्रीटिंग्स ऑन माय 75th बर्थडे। लाइक यू, I am also fully committed to taking the India-US comprehensive and global partnership to new heights. We support your initiatives towards a peaceful resolution of the Russia-Ukraine conflict. उसके ऊपर वो तबसरा करते हैं। तो obviously जो एक थॉ आया है या जो बर्फ़ पिघली है अब अमेरिका और इंडिया के दरमियान, इससे जो प्रॉस्पेक्ट्स हम सोच रहे थे, हमारे जहन में थे, जिसमें
वो इंडिया को ताने देता हुआ नजर आ रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑयल एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स में, और अब तो हम सिर्फ वो कंपनी ढूंढ रहे हैं जो पाकिस्तान के ट्रिमेंडस जो रिजर्व्स हैं उनको निकालेगी। और फिर कह रहे थे कि गॉड नोज बहुत जल्द ऐसा होगा कि पाकिस्तान जो है वो तेल सप्लाई कर रहा होगा इंडिया को, वो तेल बेच रहा होगा इंडिया को। तो बाकायदा जिसे कहते हैं कि जेलसी फैक्टर क्रिएट करना वो किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और उसमें बाकायदा एक टारगेटेड कैंपेन नजर आती थी। हवास पर सवार हो गया डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और इंडिया के, और वो जो शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, ग्रेट इंडिया था, वो हमने देखा कि उसने बहुत सारी चीज़ें इफ्स एंड बट्स के साथ एट द एंड ऑफ द डे दे मेड श्योर के उनके अमेरिका के साथ किसी तरीके से राप्रोशमा जो है वो हो जाए, उनकी जो है वो दोबारा से मामलात दुरुस्त हो जाएं। तो अब जो जाहिर है कि हमारी मुलाकात होने जा रही है वो अब एक डिफरेंट माहौल में होने जा रही है, जहाँ पर इंडिया के वज़ीर आज़म और अमेरिका के सदर, उनके दरमियान वो टग ऑफ वॉर, वो रस्साकशी, वो तानाजनी, वो ये जायद थी तो एक तरफा वो नहीं हो रही। और अमेरिका और इंडिया अगर उनके दरमियान मामलात और बेहतर ट्रेड डील और सब कुछ बेहतरीन तरीके से वापस बैक ऑन ट्रैक आ जाता है, तो पाकिस्तान जितने ज़्यादा बेनिफिट सीख कर रहा था शायद वो करने में मुश्किल हो। एक अपहिल टास्क जो है वो ज़रूर बन गया है। और अब ये भी ज़ाहिर है कि बड़ा अहम सवाल हो गया है कि अमेरिका जिस किस्म की भी कंसेशंस या जो भी मामलात पाकिस्तान के साथ करना चाहता है उसमें क्या वो चीन के हवाले से कुछ शराइत तो नहीं रखने जा रहा। और ऑब्वियसली अगर इफ़ इट कम्स टू दैट, पाकिस्तान की हमें अंदाज़ा है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका टिल्ट जो है वो इसी तरफ होगा कि वो चीन के मामले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब सवाल ये जाहिर है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब उन्होंने को तकरीबन $500 मिलियन की पाकिस्तान के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के फील्ड में शोबे में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डील भी कर ली है, कुछ मामला तय भी पा गए हैं। अब जो दौरा है, इस दौरे के फॉलोअप में फौरी तौर पर अंदाज़ा है हमें कि मार्को रूबियो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, उनका पाकिस्तान का दौरा होना है। तो किस तरीके से ये ट्रैजेक्टरी आगे जाती हुई नज़र आएगी। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम है स्टार्टेड, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला गाहे बगाए जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।